हेलो मित्रों, समस्त देशवासियों से अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी की ओर से सब जय हिंद। सतना मध्य प्रदेश से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए हुए सभी विधि नियम और कानूनों को बदलकर भारत को अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना है। हमारा ये आंदोलन हिंद क्रांति यात्रा किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। हमारी ये यात्रा भारत की व्यवस्था बदलने के लिए हम लोगों का ये हिंद क्रांति यात्रा बनाई गई है। हम ऐसा समझते हैं कि संपूर्ण भारत से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारत सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र की ओर कभी नहीं आगे बढ़ सकता। करोड़ों इसी तरह भारत की विधायिका का विधि से, कार्यपालिका का कार्य से, न्यायपालिका का न्याय से और धर्म का कल्याण से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने पूरी न्यायपालिका में करीब 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित हैं। उन 4 करोड़ से अधिक मुकदमों को एक साल में 90% तक कम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालय और सभी जगह हमने भेज दी है। कम से कम एक साल में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से कि 1 करोड़ मुकदमे 6 महीने में कम हो सकते हैं और एक साल में 90% तक मुकदमे कम हो सकते हैं। इसी तरह आप भारत में जो न्याय व्यवस्था में बदलाव सबके सहयोग से लाने का हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें से सिविल के, बैंकिंग के ऐसे विवादित जो मुकदमे हैं वो 1 साल के भी 3 महीने से 6 महीने या 1 साल के भीतर ख़त्म हो सकते हैं। उसके लिए डिटेल में हम आगे रोज़ ही 6 से और आधा घंटा के लिए लाइव होंगे, उसको बताएंगे। इसी तरह जो कानूनों की जो समीक्षा है उसको करने के लिए हमारी पार्टी ने, संस्था ने पूरे देश में हिंद क्रांति राष्ट्रीय परिषद, हिंद क्रांति प्रदेश परिषद और हिंद क्रांति जिला परिषद बनाने का निर्णय लिया है, जहां भारत में सभी कानूनों की समीक्षा होगी और उसकी समीक्षा कर हम लोग भारत सरकार को देंगे। भारत सरकार में इस समय एक सशक्त, शक्तिशाली और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। कई राज्यों में भी ऐसी मजबूत सरकारें हैं जो भारत में व्यापक रूप से परिवर्तन ला सकती हैं। तो हमारा जो ये सिस्टम है ये वास्तव में जब तक हमारी न्यायपालिका मजबूत नहीं होगी तब तक हम प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकते, नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। इसके लिए अभी जो हमारे देश की न्यायपालिका चल रही है वास्तव में अपील, कोर्ट फीस और नो पर्सनल लायबिलिटी के सिद्धांत पर चल रही है। इस देश की न्यायपालिका का न्याय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए न्यायपालिका बनाई गई है उसको छोड़ करके सबको इससे लाभ मिल रहा है। तो करोड़ों मुकदमे 6 महीने में हम लोगों ने कम करने का निर्णय किया है। उसके लिए हम हिंद क्रांति यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों पर और जहाँ जहाँ माननीय उच्च न्यायालय हैं वहाँ जाएगी और उनसे निवेदन करेगी कि ऐसी व्यवस्था में कैसे, किस कानून से परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 145 के तहत पूरी देश की जो न्याय प्रक्रिया में सुधार करने का अधिकार है। भारत की सारी न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मानने के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। पर हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रशासनिक पावर नहीं है और उनके अधीनस्थ न्यायालयों प्रशासनिक पावर नहीं है और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के साथ जुडिशियल पावर नहीं है। इसलिए मुकदमों का अंबार लगता चला जा रहा है। तो हमने 2 चक्र में, प्रथम चक्र में हम लोगों ने ये तलाश किया कि आखिर इस देश की व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है, दूसरी उसके कारण क्या है।
फिर दूसरे चक्र में हम लोगों ने जो सर्वे किया वो ये देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सभी राज्यों के उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय कैसे इसको व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पूरा बना करके हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया। उन्होंने भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेज दिया और विधि मंत्रालय ने हमको पत्र लिखा और हम माननीय केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं माननीय जयशंकर प्रसाद जी से और कई राज्यों के विधि मंत्रियों से भी हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इस पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1 साल में हिंदुस्तान की ये जुडिशियल सिस्टम बदला जा सकता है। इसके लिए भारत के 1 लाख नौजवानों का मैं आह्वान करता हूँ कि वो आए, उनके परिवार में, उनके घर में, या वो यदि किसी प्रकार की जुडिशियल से प्रॉब्लम है उनको, तो वो प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है सब लोगों को मिल करके। और मेरी पूरी यात्रा भारतीय संवैधानिक अधिकारों के तहत है, जो हमें संविधान में अधिकार मिला हुआ है। उस संविधान के आधार पर ही ये व्यवस्था सुधारी सकती है। हम लोग अगले साल में जो हमारे छोटे जनरेशन आएगा, नौजवान आएंगे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था 1 साल में हमें देना है कि उनके विवादों का निराकरण 3 से 6 महीने में होने लगे और पूरे भारत के जो मुकदमे हैं वो 1 साल के अंदर उनको अंतिम निर्णय, उनके विवादों का अंतिम निर्णय हो जाए। जब हम अलग अलग आएंगे तब इस बात पर डिटेल बताएंगे कहाँ कहाँ परेशानी है। इसी तरह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने पीएमओ ऑफिस में जाकर के बाकायदे ब्रिटिश सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया है। वो कागज मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। आप सब लोग भारतीय प्रधानमंत्री पर दबाव बनाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार है उनके पास, और उस चक्रव्यूह को तोड़ करके वो आपके हर घर में खुशहाली ला सकते हैं। और इसी तरह हर राज्यों की जो पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, ये भी अपने राज्यों में ये सब काम कर सकते हैं। आपको पूछना है, अपने आप से पूछना है, दूसरों से पूछना है कि अंग्रेज लोग जस्टिस और जजमेंट, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो जजमेंट के सिद्धांत पर खड़ी हुई है। अंग्रेज लोग जजमेंट के सिद्धांत पर ये पूरी व्यवस्था चलाते थे। इसी तरह इसलिए मुकदमे बढ़ते गए। अगर हम इस व्यवस्था को जस्टिस के सिद्धांत पर शुरू कर दें तो हिंदुस्तान में मुकदमों का निराकरण 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना के अंदर होने लगी, और यही मुकदमे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है अराजकता और आतंकवाद। हिंदुस्तान आतंकवाद से ग्रसित है। तो टाइटल और पोजीशन, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई वो पोजीशन के सिद्धांत पर बनाई थी। और अगर हम स्वामित्व के रक्षा के कानून हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद बना दे तो कोई आतंकवाद न रहे। हर आदमी मेहनत का जो पैसा कमाता है वो अपने घर में कमाए और आगे बढ़े, उसका परिवार बढ़े। इसी तरह पर्सनल लायबिलिटी और नो पर्सनल लायबिलिटी, हमारे जो भ्रष्टाचार की मूल जड़ है, किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल लायबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो। वो सब देश के लिए अपना काम समझते हैं और उनको कानूनी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो भारत के हर व्यक्ति को पर्सनल लायबिलिटी फिक्स की जाए। और तीसरा चीज़ है, अगली जो हमारी है कि सभी जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठे हुए हर व्यक्ति की जवाबदेही तय की जाए। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको साधन मिलेगी, आपको सुविधा मिलेगी, आपकी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आपको अपने उस कार्य की जवाबदेही लेना पड़ेगा जो जिस कार्य के लिए शासकीय राशि प्राप्त करते हैं, सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी तरह पूरा देश जाति, धर्म और संप्रदाय के ऊपर हमारी देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका चल रही है। हमको इसको योग्यता के सिद्धांत पर चलाना पड़ेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, जो योग्य है, उस पद के काबिल है, उसको ही वहाँ पर पहुँचना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में वो चल रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को जुडिशियल पावर नहीं दिए जा सकते। लेकिन पूरे भारत में हमारे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, नए नए कानून बन रहे हैं, अपराधी को ही न्याय करने का अधिकार मिल रहा है,
और जो अपराध करता है वही न्याय करता है। एक पक्षी कानून हिंदुस्तान में चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो व्यवस्था है, आप सब लोग मिलके, भारत के नौजवान मिल करके 1 साल में इसको दुरुस्त कर लो और अगले 60 साल तक आप एक सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र के हैसियत से बनाओ और दुनिया में आप भी एक ताकतवर राष्ट्र बन करके कहो, कोई हमें कोई हमें ब्लैक डॉग या हम उसके सामने भिखारी नहीं, हम भी एक ताकतवर भारत के नागरिक हैं और हमको करना चाहिए। ना जवाब दे इसी तरह भारत के निर्वाचन आयोग, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं, भारत की जनता जो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जनप्रतिनिधि उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं। तो ये एक हमारी निरंतर यात्रा 6 महीने तक चलती रहेगी। हर दिन मैं आपके सामने आऊँगा, आप अपने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, आतंकवाद के बारे में जो भी प्रश्न करना चाहें खुले मन से करें, हम लोग करेंगे। हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, समाज में काम करने वाले लोग अपनी जवाबदेही लें और इस देश की ये सिस्टम को ख़त्म कर दें। अच्छी खासी लड़ाई भारत के क्रांतिकारियों ने लड़ी, तब हमने आज़ादी पाई। अब आज़ादी के बाद उन तमाम विधि नियमों कानूनों को बदलना जरूरी है जो हमारे विकास में बाधक है। इसलिए आज मैं इतना ही कहूँगा और अपन निरंतर हर विषय पर हम लोगों का लिटरेचर तैयार है। आप बताइए, अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मेरे साथ चलिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए मेरे साथ चलिए, राज्यपालों के लिए मिलने से लिए हमारे साथ चलिए, उस यात्रा में हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए खुले मन से। हजारों आलोचनाएं जितनी भी हो सकती हैं आप उसको करिए, उठाइए, प्रश्न करिए और सब लोग मिल करके एक नए भारत के निर्माण के लिए पहल करें। जय हिंद।